आई होप कि आप सब ग्राफ की सीरीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे और तभी काफ़ी बच्चों के कमेंट आए कि भैया जितने भी इंपॉर्टेंट ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस है और बहुत अच्छी वीडियोस लग रही हैं कि और बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस भी हैं कि कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको अभी तक नहीं पता थे या फिर आपको ये पता नहीं था कि इनको प्लॉट करने की हमारे पास कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। तो वो बेसिकली हमने ग्राफ में डिस्कस करी थी कि कितने तरीके से आप या फिर कौन कौन सी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिसको यूज़ करके आप एग्जाम में सेकंड्स में इतने टिपिकल ग्राफ भी आप इजीली प्लॉट कर सकते हो। जैसे मैक्सिमम वाले केसेस लिए, प्लस वाले, मल्टीप्लिकेशन वाले, डिवीजन वाले अपन ने केसेस लिए। तो उन्हीं में से एक बहुत इंपॉर्टेंट केसेस आता है जैसे मॉडिफिकेशन ऑफ सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन, अगर मैं सिग्नम फंक्शन की बात करूँ तो सिग्नम फंक्शन जो मेरे पास डिफाइन होता है वो डिफाइन होता है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स, या फिर हमारे पास डिफाइन होता है एक्स अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एक्स। अब सिग्नम फंक्शन हमारे पास जो होता है वो डिसकंटीन्यूअस होता है एक्स इक्वल्स टू जीरो में। आप सबने इसका ग्राफ पढ़ा होगा, दैट इज़ वेरी बेसिक कर्व। अब इसकी जो ब्रांचेस खुलती हैं सिग्नम फंक्शन के, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इसी तरीके का कोई फंक्शन आ जाए जो कि जेई मेंस या फिर जेई एडवांस्ड में बहुत सारे बार पूछा भी गया है, अगर आपको या क्वेश्चंस में याद हो, डिसकंटिन्यूटी में, इन टॉपिक्स में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। और ये फंक्शन, अगर मैं थोड़ी सी इस फंक्शन की बात करूँ तो जब x इज़ ग्रेटर देन जीरो होता है तो ये हमारे पास +1 की तरह बिहेव करता है, और जब हमारे पास x इक्वल्स टू ज़ीरो होता है ये हमारे पास इस केस में जो है वो नॉट डिफाइन की तरफ जाता है। और जब हमारे पास x इज़ लेस देन जीरो होता है तो हमारे पास ये फंक्शन कैसे बिहेव करता है, -1 की तरह बिहेव करता है। बिल्कुल y इज इक्वल्स टू एक्स टाइप की जो होती है हमारे पास स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल उस तरीके से हमारे पास क्या करता है, बिहेव करता है। तो दैट इज़ अ सिग्नम फंक्शन जिसकी रेंज हो जाती है हमारे पास -1, 0, 1 और 0 बेसिकली, या फिर नॉट डिफाइंड, या फिर अपन इसको एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, अगर आप इसमें वो लगा दोगे एल ऑपरेटर तो उसको 0 भी कह सकते हैं। तो ये मेरे पास सिग्नम फंक्शन होता है और ग्राफ आप सबको इसके पता है। बट अगर सिग्नम फंक्शन को छोड़ के अगर कभी हमारे पास इस तरीके का फंक्शन आ जाए, या फिर हमसे ऐसा पूछा है कि इस तरीके के फंक्शन के बारे में पूछा है, मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स अपॉन नीचे अपन को दे दिया है, नीचे साइन एक्स दे दिया है, या फिर हमारे पास पूछ ले इस तरीके के फंक्शंस के बारे में, मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि इस तरीके के फंक्शंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमसे पूछी जा सकती है। इनके ग्राफ से रिलेटेड पूछी जा सकती है, पीरियोडिसिटी पूछी जा सकती है, और भी किस पॉइंट पे डिसकंटीन्यूस है, किस पॉइंट पे इनकी कंटिन्यूटी टूटती है, ये चीज़ें भी अपन से क्या पूछी जाती हैं, इस ग्राफ के बारे में पूछी जाती हैं। तो ये जो पर्टिकुलर आपको यहाँ पर ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ है मेरे पास मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। बहुत ही बेसिक तरीके के कर्व होते हैं, बट अगेन दीज कर्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको इन सब के कर्व प्लॉट करते आने चाहिए कि इनके कर्व कैसे प्लॉट होते हैं, और इनके जो प्लॉट करने का प्रोसीजर है दैट इज़ ऑल्सो वेरी बेसिक। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे को इस चीज़ का कर्व प्लॉट करना है, जैसे मेरे को प्लॉट करना है y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स अपॉन, मेरे को प्लॉट करना है किसका, साइन एक्स, इस चीज़ का मेरे को कर्व प्लॉट करना है। तो सबसे पहले अपन के पास मॉड्यूलस फंक्शन को तोड़ना जरूरी है। अपन के पास मॉड्यूलस फंक्शन कैसे टूटता है, एक बार मॉड्यूलस फंक्शन टूटेगा पॉजिटिव साइन के साथ, जब हमारे पास एक्स पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा अपन के पास बेसिकली साइन एक्स अपॉन नीचे भी बनेगा अपने पास साइन एक्स, तो ये बन जाएगा अपने पास 1। सिमिलरली नेगेटिव साइन के साथ कब टूटेगा, जब हमारे पास जो इनपुट होगा एक्स का वो हमारे पास कैसा जाएगा, नेगेटिव जाएगा। तो माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, ये आ जाएगा मेरे पास -1, जब मेरे पास एक्स क्या है, नेगेटिव है। तो एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो में हमारे पास क्या आउटपुट निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है, और एक्स इज़ लेस देन जीरो में हमारे पास क्या आउटपुट निकल के आ रहा है, -1 निकल के आ रहा है। अब बात करते हैं किस रेंज के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि x इक्वल्स टू 1 और -1 तो हमारे पास आउटपुट आ गया। अब आप इसको कैसे मैनिपुलेट करना है, तो हमारे पास जो y यानी कि जो पीसवाइज फंक्शन डिफाइन होगा वो होगा 1 और वो होगा -1। 1 कब कब होगा, 1 तब तब होगा जब हमारे पास जो साइन x है, जो साइन x का कर्व है दैट इज़ अबव x एक्सिस। मतलब जैसे 0 से लेके पाई के बीच में, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ, जैसे जो मेरे पास साइन x का कर्व रहता है, अगर मैं यहाँ पर साइन x का कर्व बनाने की कोशिश करूँ, एक मिनट, थोड़ी सी स्पेस की कमी। अगर मैं यहाँ पर साइन एक्स का एक ही हाफ का कर्व बना रहा हूँ, आपको उतने ही कर्वों में बेसिकली समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। जैसे मैं अगर यहाँ पर साइन एक्स का कर्व बनाता हूँ तो इस तरीके का मेरे पास कर्व बनता है। तो यहाँ पर जो है मेरे पास ये वो रीज़न है जब मेरे पास साइन एक्स पॉजिटिव है या फिर एक्स पॉजिटिव है, कहाँ से, 0 से लेके पाई तक। फिर पाई से लेके 2 पाई में क्या हो रहा है, पाई से लेके 2 पाई में मेरे पास क्या हो रहा है, सॉरी, पाई से लेके 2 पाई में एक्स नेगेटिव है, तो मेरे पास साइन एक्स भी क्या है, नेगेटिव है। तो इसी तरीके से आपको जनरलाइज करना पड़ेगा कि एक्स का वो इंटरवल जहाँ पर मेरे पास 1 आ रहा है, मतलब जहाँ पर मेरे पास जो x है वो मेरे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इनपुट जनरेट करना चाहिए, तभी मेरे पास क्या निकल के आएगा, +1 निकल के आएगा। तो वो इनपुट अगर आप ध्यान से देखोगे दैट इज़ 0। 0 से आपको सीधे सीधे समझ में आता है 2n पाई से लेके कहाँ पर बिलोंग करेगा, पाई तक। पाई तक कैसे आएगा, वो आएगा 2n+1 इंटू पाई। तो बेसिकली ये x का वो इंटरवल है जहाँ पर मेरे पास साइन x क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि जहाँ पर भी साइन x
यहाँ पर अगर आपको कोई भी वैल्यू मिल रही है साइन एक्स की इस इंटरवल में, तो वहाँ पर आपको एक वाई इक्वल्स टू वन स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर देनी है। और वाई इक्वल्स टू माइनस वन स्ट्रेट लाइन कहाँ पर प्लॉट करनी है, इनको छोड़ के जितने भी पॉइंट है यहाँ से लेके कहाँ पर से लेके 2n+1 इंटू पाई, यानी कि पाई से लेके कहाँ तक, 2 पाई तक। हमने देखा अभी पाई से लेकर 2 पाई तक हमारे पास क्या हो रहा था, नेगेटिव साइन एक्स मिल रहा था। तो उसके लिए एक्स की जो वैल्यूज़ है वो नेगेटिव है। वहाँ पर जहाँ पर नेगेटिव एक्स की वैल्यूज़ है वहाँ पर अपन को साइन एक्स का कर्व प्लॉट नहीं करना है। साइन एक्स की जगह किसका कर्व प्लॉट कर देना है, -1 का प्लॉट कर देना है। तो 2n+1 इंटू पाई से लेकर कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी बेसिकली 2n+2 इंटू पाई तक। और यहाँ पर जो n बिलोंग कर रहा है, n इज़ बेसिकली बिलोंगिंग टू इंटीजर, और यहाँ पर भी n किसको बिलोंग करता है, बेसिकली n बिलोंग करता है इंटीजर को। तो दिस इज़ योर कर्व। इतना सा आपको समझना है बस। यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि साइन एक्स के यहाँ पर जो एक पैराबोलिक शेप आपको मिलता था उस शेप को बदल के यहाँ पर एक y इक्वल्स टू 1 टाइप की आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। सिमिलरली पाई से लेकर 2 पाई में आपको कौन सी लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, y इक्वल्स टू -1 टाइप की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और यहाँ पर जो होता है ग्राफ ब्रेक होता है। अब ब्रेक किस तरीके से होता है उस चीज़ को अपन समझते हैं, कैसे इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो अगेन आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। और अगर इसी फंक्शन की अगर कोई आपसे डोमेन वगैरह पूछ ले, तो डोमेन हमारे पास जो इस फंक्शन की होने वाली है वो होने वाली है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, कौन से रियल नंबर में से माइनस होगा, वो माइनस होगा n पाई, जहाँ पर n किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को। क्योंकि अगर n अपन का जीरो हो गया, नीचे वाले डिनोमिनेटर जीरो हो गया, तो ये जो टर्म है वो नॉट डिफाइन हो जाएगी। इसीलिए जो रेंज में से एक्सेप्ट नेगेटिव बाकी सारे नंबर अपन माइनस करते हैं। तो अब अपन करते हैं बेसिकली इसका कर्व प्लॉट की किस तरीके से अपन इसका क्या कर सकते हैं, कर्व प्लॉट कर सकते हैं। और बहुत ही मतलब बेसिक सा कर्व बनता है, बहुत ही आसान सा कर्व अपने पास बन के आता है। तो सबसे पहले अपन इंटरवल प्लॉट करते हैं। ये मान लो 0 है, ये मान लेते हैं अपन पाई है, ये मान लेते हैं अपन 2 पाई है, और ये मान लेते हैं अपन 3 पाई है। पहले 3 पाई तक प्लॉट करके देखते हैं, उसके बाद आप कहीं तक भी इसको ले आओगे वो आपसे ईजिली प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से लेके पाई तक के जो कर्व होगा ये कैसे बिहेव करेगा अपने पास, दिस इज बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पर जो है ओपन इंटरवल आप इसको क्या करोगे, डिनोट करोगे। इसके बाद पाई से लेके 2 पाई तक कैसे बिहेव करने वाला है, पाई से लेके 2 पाई तक बिहेव करने वाला है स्ट्रेट लाइन बेटा नेगेटिव -1, y इक्वल्स टू -1। फिर 2 पाई से लेके 3 पाई तक कैसे बिहेव करने वाला है, 2 पाई से लेके 3 पाई तक भैया ये अगेन क्या करने वाला है, y इक्वल्स टू 1 टाइप की स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और फिर 3 पाई से लेके 4 पाई तक की बात करूंगा, तो 3 पाई से लेके 4 पाई तक हमारे पास फिर क्या होने वाला है, फिर ये y इक्वल्स टू -1 की तरह बिहेव करने वाला है। तो एक तो बहुत ईजी कर्व है इसका, बस आपको ये समझना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास पाई पे, ये कर्व क्या हो रहा है हमारे पास ब्रेकआउट हो रहा है, पाई पे ब्रेक हो रहा है। फिर 2 पाई पे हमारे पास भी कर्व ब्रेक हो रहा है। वहीं साइन एक्स का जो कर्व होता था हमारे पास वो दैट इज कंटिन्यूस, बस ये हमारे पास क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ये डिसकंटिन्यूस हो जा रहा है यहाँ पे। वहीं साइन एक्स का कर्व जब हम बनाते थे तो दैट इज पूरे अच्छे से बनाते थे, बिल्कुल ईजिली हमारे पास साइन एक्स का कर्व बनता था, वो कहीं पर भी डिसकंटिन्यूस नहीं होता था। सिमिलरली अगर आपको इधर साइड का भी प्लॉट करना है तो आप इधर साइड का भी प्लॉट कर सकते हैं। माइनस का पाई यहाँ पर लिख देते हैं अपन माइनस का 2 पाई, सिमिलरली यहाँ पर लिख देते हैं अपन कौन सा, माइनस का 3 पाई। अब 0 से लेके नेगेटिव ऑफ पाई, अगेन 0 से लेके नेगेटिव ऑफ पाई, 0 से लेके माइनस ऑफ पाई के लिए आपको कौन सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये बहुत ही अमेजिंग है। 0 से लेके माइनस ऑफ पाई के लिए आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी y इक्वल्स टू -1 स्ट्रेट लाइन। तो 0 से लेके पाई तक के लिए अपन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर y इक्वल्स टू -1 स्ट्रेट लाइन। तो ये हो जाएगी अपनी y इक्वल्स टू -1 स्ट्रेट लाइन। बस इस इंटरवल में आपको वैल्यू डाल के देख लेनी है, इस इंटरवल में आपको वैल्यू डाल के देख लेनी है कि भैया -पाई ये वो वगैरह अपन को किस तरीके से प्लॉट आउट करनी है। ठीक है, फिर -पाई से लेकर 2 पाई तक अपने पास क्या होगा, -पाई से लेकर 2 पाई तक अपने पास फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा एक y इक्वल्स टू +1 वाली स्ट्रेट लाइन निकल के आ जाएगी अपने पास। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका ग्राफ प्लॉट होते रहेगा। और यहाँ पर जो आ रहा है अपने पास, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास छोटा सा ब्रेक, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास छोटा सा ब्रेक। इसके बाद भी सीधे ऐसे ही चलते रहेगा बेसिकली, बाकी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वैसे तो ये काफ़ी इजी टाइप के ग्राफ हैं, और ये वो पिक्चर है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ये जब अपन सॉफ्टवेयर में बना के देखते हैं कर्व को, तो इस तरीके का ग्राफ इसका क्या होता है, निकल के आता है। 1 मिनट में इसको थोड़ा सा आपको और क्लियर आउट करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो ना, ये वही इंटरवल है बेसिकली। ये वाला होगा मेरे पास पाई, ये वाला पाई इंटरवल होगा। 1 मिनट में पेन का यूज़ करता हूँ। ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट होगा मेरे पास वही, यहाँ पर ब्रेक हो रहा है ना, तो ये वाला जो लाइन होगा यहाँ पर ये पाई होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पर मेरे पास 2 पाई होगा। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पर मेरे पास माइनस का पाई आएगा। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, मेरे पास -का 2 पाई। तो बहुत ही बेसिक सा कर्व है,
मतलब ऐसी कोई वो बड़ी बात नहीं है कि इसका करो प्लॉट करना, बट अगेन कभी कभार एग्जाम में ऐसी चीज़ें हिट नहीं करती हैं टू द पॉइंट। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस से प्रैक्टिस आउट होनी चाहिए। अब कोई भी आपसे इस कर्व से रिलेटेड कोई सी भी इन्फॉर्मेशन पूछ ले, यू कैन ईजिली मतलब आप आसानी से बता सकते हो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आप आसानी से क्या कर सकते हो, एकदम बता सकते हो। और जैसे इसका जो दूसरा भाई बंधु निकल के आते हैं, जैसे आपको होमवर्क से अगर प्रैक्टिस करना है तो आप इसका करो प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉड्यूलस ऑफ 10x अपॉन tan ऑफ x, मॉड्यूलस ऑफ 10x अपॉन tan ऑफ x। या फिर आप इसका कर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, किसका, मॉड्यूलस ऑफ cos x अपॉन किसका आ जाएगा, cos x का आ जाएगा। cos x का पता है आपको, ग्राफ बिल्कुल sin x के ऐसा तो नहीं बनेगा, बट हाँ cos x के ग्राफ में बस कुछ ऐसा होगा, जैसे ये मेरा ग्राफ है तो ये बन जाएगी y इक्वल्स टू 1 लाइन। ठीक है, ये y इक्वल्स टू 1 बन जाएगी π/2 तक, फिर उसके बाद y इक्वल्स टू -1, फिर y इक्वल टू 1। तो इस तरीके का बनेगा। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन, मतलब कभी कभार जे एडवांस खेल सकता है ऐसे क्वेश्चन में, फिर एरिया अंडर द कर्व भी पूछ सकता है। तो बच्चे बोलेंगे कि कैसा ही कर्व आ गया एरिया अंडर द कर्व, या फिर पूछ लेगा कि 0 से लेके पाई और x एक्सिस के बीच में कितना एरिया लाई करता है, तो उसमें आपको ये वाला बेसिकली एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसी एक और लाइन डाल देगा, एक और लाइन डाल देगा, बस ये रेक्टेंगल का एरिया पूछ लेगा। अगर आपको वहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना नहीं आता, यू डिडंट नो हाउ टू प्लॉट द कर्व ऑफ मॉड्यूलस ऑफ sin x अपॉन sin x, दीज टाइप्स करो, तो वहाँ पर आप नहीं कर सकते। और मेंस ने एक आध बार पूछे भी है, इसी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे भी हैं कि बेसिकली ऐसे मॉड्यूलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स टाइप के फंक्शन दे दिए और आपसे पूछा कि ये बताओ और इसके बारे में ये वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन बताओ। तो बाकी अगर आपसे ग्राफ नहीं बनते हैं, मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स नहीं बनते हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर कमेंट में हेल्प हो सकती है तो मैं हेल्प कर दूंगा, नहीं तो एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे इस तरीके के कर में। बाकी अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो मेरे को बताना, या फिर कोई स्पेसिफिकली पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिक्कत कर रहा है तो वो भी बता देना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन में आपको दिक्कत हो और वो हम बाद में कवर करें तो अपन पहले कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।